अपने ज़मीर से तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम खुद ही खुद की हमायत क्यों नहीं करते? अक्सर इस दुनिया में वही रिश्ते ख़राब होते हैं जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जब गलती ही आपकी है तो उसको तस्लीम ना करने की वजह सामने नहीं आती। इसमें बुरा क्या है? इट्स मीन सिंपल टू से डैट एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। सलाम अर्ज करता हूँ इस वीडियो में आने वाले एक एक फ़र्क को। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। बहुत ही सिंपल स्टेप है कि अपनी गलती को तस्लीम कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है? हम लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, एनालाइज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और उसकी बाबत माफ़ी नहीं मांगते। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने गलती की है वहाँ पे एक्सेप्ट करने पे और माफ़ी मांगने में कुछ गलत है? क्या मसला है आप लोगों को? क्योंकि जो आपने गलती की है वो आप ही ने की है, किसी और ने नहीं की, ठीक है ना? तो जहां पे आपकी गलती है आप उधर माफी मांगिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बस दैट्स इट। इतना सा काम कह रहा हूं। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा रिश्ते इसलिए खराब होते हैं कि वो अपनी गलती मानते नहीं है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। जब गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो आगे बढ़ नहीं पाते, उधर ही उन्हीं बातों पे लड़ते रहते हैं, उन्हीं बातों में से बातें निकालते रहते हैं और लड़ते रहते हैं और अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं, ठीक है ना? हर किस्म का रिश्ता खराब हो जाता है अपनी गलती एक्सेप्ट ना करने की वजह से। तो बात कहने की है, हमेशा वो शख्स बड़ा शख्स होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है और आगे बढ़ जाता है, ठीक है? ना कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करें, आप और वो दूसरा शख्स उसी पे लड़ते रहे, सालों साल लड़ते रहे कि भाई तेरी गलती थी, मेरी गलती थी, ये थी, वो थी। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं लोगों के कि हमारी अकेले की गलती नहीं होती, दूसरे पर्सन की भी गलती होती है, ठीक है? यानी कि जो हमारे साथ है सिर्फ हमारा ही कसूर नहीं, उसका भी कसूर है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको अपनी गलती को हाईलाइट करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जिस पोर्शन में आपने गलती की है आप उसको एनालाइज कीजिए, आप उसको हाईलाइट कीजिए और आप उसको एक्सेप्ट कीजिए उसके सामने। जो उसने भी बेशक गलती की हुई है उसकी गलती को फिलहाल आप इग्नोर मारिए, आप सिर्फ अपनी गलती को पॉइंट पे रखिए। आप अपनी गलती को हाईलाइट कीजिए, उसके सामने रखिए और उसको बोलिए यहाँ पे मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और इसकी बाबत मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिर देखिए 99.9% चांसेस है कि वो भी आपसे यही करेगा, ठीक है? वो भी आपसे एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपसे अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता और माफी नहीं मांगता तो वो यकीनन जब अकेले में होगा तो इस बारे में सोचेगा, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम वो जिसके साथ भी ऐसा करेगा तो वो अपनी गलती को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा। स्प्रेड गुड मैसेज, ये एक अच्छा मैसेज आपने डिलीवर कर दिया, ठीक है ना? यानी कि जहां पे आपने गलती की हुई है अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसकी बाबत माफी मांगेंगे, इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें आपने झुकना नहीं, क्योंकि जो गलती की है वो आप ही ने की है। यानी कि एक काम को बिगाड़ दिया आपने और उसको आपने सुधारना है, ठीक है? और सुधारा कैसे जाएगा? आप अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे। जैसे ही आप गलती तस्लीम करेंगे, जो सेकंड पर्सन है, जो आपके सामने ओपोनेंट है, उस पर एक आपका गुड इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का। तो हमेशा याद रखने वाली चीज है कि गलती तस्लीम करने वाला शख्स बड़ा शख्स होता है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। आपने ये चीज याद रखनी है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं एक नई वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।